इंडियन मीडिया इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है कि 114 राफेल तैयारे इंडिया के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली साबित होंगे और पाकिस्तान इनसे बहुत परेशान है। इंडिया के पास इस वक्त तकरीबन 150 के करीब सू 30 और राफेल और जैगवार वगैरह कुछ तैयारे मौजूद हैं। टोटल मिला के उनके पास 300 का फ्लीट है, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लीट होता है। इसमें मज़ीद अगर 114 राफ़ेल तैयारे ऐड कर दिए जाएँगे तो पाकिस्तान के लिए तो यकीनन ये एक ख़तरा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा-सा मसला है। ये राफ़ेल तैयारे 4.5 जनरेशन है और इनका जो मीटियोर मिसाइल है वो 120 से 140 किलोमीटर बीवीआर मिसाइल फ़ायर करता है। लेकिन ये तैयारा इनको 2030 में मिलेगा और जो लास्ट 114वाँ तैयारा है वो 2036 में मिलेगा। यहाँ पर मज़े की बात ये है कि जब दुनिया 6th जनरेशन पे जा रही है, तो इंडिया उस वक़्त 4.5 जनरेशन पे जा रहा है। अगर कहा जाता कि इस वक़्त करंटली 2026 के अंदर इंडिया को ये राफ़ेल तैयारे मिल जाते, तब तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा था। ऑब्वियस सी बात है, राफ़ेल इज़ अ पोटेंट एयरक्राफ्ट। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि 2036 में जाकर इनको कंप्लीट डिलीवरी होगी, 10 साल के बाद। अब 10 साल में हर चीज़ बदल जाती है। इंडिया का मसला ये है कि इंडिया के सियासतदान जो कि करप्ट हैं, वो उनकी मिलिट्री के अंदर भी अपने फुट होल्ड कर चुके हैं। वो जो मिलिट्री की चीज़ें हैं, उनकी जो परचेज़ेज़ हैं, उसके अंदर वो पॉलिटिशियंस शामिल हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी जो हैं उनके जो दोस्त अंबानी हैं, अडानी हैं, टाटा हैं, कल्याणी हैं, ये सारे माफ़िया है जो कि इस बोर्ड का हिस्सा है। जो ये परचेज़ जितनी भी होती हैं, उनमें उनका शेयर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कि इंडिया की नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री है, उससे वो वापस ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तुमने नहीं बनाना, हम किसी प्राइवेट फर्म को ये देंगे। और वो प्राइवेट फर्म किसकी है? नंबर 1 अंबानी की, नंबर 2 कल्याणी की और टाटा की। तो 36 अरब डॉलर, 36 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी रकम होती है। उन्होंने वो उठाकर इन 3 में से एक ग्रुप को देनी है और वो ग्रुप परचेज़ करेगा। वो ग्रुप यहाँ पर साइलेंसर, ढोलकियाँ बनाने की चीज़ें इंडिया में थोड़ी-सी लगाएगा, क्योंकि राफ़ेल ने ढोलकी बनाने का अलाउ करना है इंडिया को। लेकिन उसका जितना प्रॉफ़िट है, वो सारा उस प्राइवेट कंपनी को मिलेगा। और अब आपको पता है जो लास्ट 36 राफ़ेल्स की डील हुई थी, उसके जो ठेका है, वो अनिल अंबानी ने लेके दिया था और अनिल अंबानी उस वक़्त बैंकरप्ट था और आज वो अरबपति है। इंडिया का ये मसला है कि वहाँ की जो मिलिट्री है, उसके अंदर पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा एक होल्ड हो गया है। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि हमारे मुल्क में जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, मैं नाम लेता हूँ मलिक रियाज़ जैसे हैं। अब आप मलिक रियाज़ को कहें कि आप जाकर तैयारे ख़रीदो, आप जाकर सबमरीन्स ख़रीदो, तो क्या होगा? आप खुद बताएँ क्या होगा? सबको पता है क्या होगा। एक करप्शन और एक एक नाअहल चीज़ आएगी हमारे पास। तो वही बिल्कुल इंडिया के साथ हो रहा है। जब इंडिया को 5th जनरेशन, 6th जनरेशन खरीदने चाहिए, वो 4.5 जनरेशन ले रहे हैं और 10 साल के बाद उनको मिलेंगे। इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास तकरीबन 176 JF-17 है और 75 F-16s हैं, 42 J-10C हैं 4.5 जनरेशन। और अब लेटेस्ट जो मार्च में हमारे पास 40 J-35A 5th जनरेशन stealth आ रहे हैं। तो जब तक इंडिया ने 10 साल में हमें 170 राफ़ेल लेके आने हैं, पाकिस्तान ने उस वक़्त तक तकरीबन 100 से ऊपर J-35 5th जनरेशन हमारे पास जहाज़ होने हैं। अब 5th जनरेशन और 4.5 जनरेशन का कोई मुकाबला नहीं होता। यहाँ पर इश्यू ये बनता है कि जिसने पहले देख लिया, जिसने पहले मिसाइल चला दिया, वही जीतता है। यही एडवांटेज होता है 5th को 4.5 के ऊपर। जब तक राफ़ेल ने J-35 को डिटेक्ट करना है, तब तक उसकी चिड़िया उड़ चुकी होनी है, उसके मिसाइल लग चुका होना है। J-35 है, उसका जो PL-17 है वो 400 किलोमीटर तक मार करता है। यानी कि अगर राफ़ेल दिल्ली के ऊपर भी उड़ा होगा ना, तो या आगरा के ऊपर भी उड़ा होगा, तो जो PL-17 है ना, वो उसको पाकिस्तान के अंदर से आके ठुकेगा। इनको नज़र भी नहीं आना कि कहाँ से आके लगा। फिर ये कहेंगे कि लो जी, हमारे पास 5th जनरेशन तैयारा नहीं था और इसलिए हमारे तैयारे मार गिराए गए। जिस तरह इन्होंने 2019 में कहा था कि अभिनंदन के पास राफ़ेल नहीं था, इसलिए वो मार गिराया गया। ये एक इंतहाई नाअहल मुल्क है इंडिया। इनकी एयर फ़ोर्स इंतहाई नाअहल है। अभी भी ये जो इन्होंने फ़ैसला किया है, ये इन्होंने सिर्फ़ पॉलिटिकली मूव्ड फ़ैसला है। ये सिर्फ़ करप्शन करने के लिए है और जब इनके पास 2040 के अंदर ये राफ़ेल्स आने हैं, तो पाकिस्तान उस वक़्त तकरीबन 150 के करीब J-35 5th जनरेशन उड़ा रहा होना है। इसलिए बुज़ुर्ग कहते हैं कि अपनी जो फ़ौज है ना, उनको पॉलिटिशियन से दूर रखो। हम सब पाकिस्तानी ये समझते थे कि शायद हमारी फ़ौज ना ये कुछ कोई काम नहीं कर रही, कैपेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने खामोशी से वो करके दिखाया। उन्होंने बताया कि हम इस चीज़ के अंदर करप्शन नहीं करते हैं।
ये हमारा एक फेयर सिस्टम है और उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया। तो इसलिए हमें कुछ क्रेडिट तो फ़ौज को देना चाहिए, एयर फ़ोर्स को देना चाहिए। एयर फ़ोर्स फ़ौज एक ही चीज़ होती है। सू-57 भी लेने लगे हैं जो कि रशियन स्टेल्थ है। तो इसमें आपकी करेक्शन कर दूँ कि जो सू-57 है ना वो स्टेल्थ जहाज़ नहीं है, वो एक ट्रक है, ट्रक। और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक जो हमारी आल्टो है ना उस जितना है। जबकि जो जे-35 का जो क्रॉस सेक्शन है ना जो रडार में नज़र आता है वो इस हाथ के बराबर होता है। ये नज़र नहीं आता रडार के अंदर। और जो सू-57 है वो रशिया ने अब तक 20 बनाए हैं। कोई स्क्वाड्रन ऑफ़िशियल स्क्वाड्रन इंडक्ट ही नहीं किया हुआ। तो ये समझ नहीं आती कि अगर आप ये 4.7 जनरेशन सू-57 ले भी लोगे, तो आप उसको स्टेल्थ कैसे बनाओगे? वो है ही नहीं स्टेल्थ के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर F-35 लेते, तो पाकिस्तान को मुश्किल होनी थी, लेकिन उसके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं और अमेरिका ऐसा दे भी नहीं रहा। अमेरिका कहता है, "पहले मेरे दूसरे जहाज़ लो।" लेकिन एक पाकिस्तान को वरीइंग चीज़ होनी थी, अगर F-35 लेते। आप जितनी मर्ज़ी F-35 की बुराइयाँ कर लो, वो एक इंतहाई कैपेबल जहाज़ है और पाकिस्तान को उससे नुकसान हो सकता था। लेकिन इंडिया को वो नहीं मिलने वाला क्योंकि अमेरिका भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपना जहाज़ मार गिरवाए, क्योंकि बात वही है कि आजकल जहाज़ अकेला मैटर नहीं करता। वो एक किल चेन और इकोसिस्टम है जिसके ज़रिए जहाज़ मार के रह जाता है और अमेरिका नहीं चाहता कि जिस तरह राफ़ेल की कंपनी बैठ गई है इस तरह ही F-35 की कंपनी बैठ जाए। क्योंकि इंडिया को अपने जहाज़ के साथ पायलट भी इंपोर्ट करने चाहिए, पायलट भी खरीदने चाहिए और रशियन पायलट भी अच्छे हैं क्योंकि इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, उड़ाने तो इन्होंने ही हैं। अब आप एक गधा गाड़ी चलाने वाले को एक मर्सिडीज़ दे दोगे तो क्या हाल होगा? पाकिस्तानियों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स कैपेबल है, वो अपने तैयारे मज़ीद इंडक्ट कर रही है और राफ़ेल जब तक आने हैं, जब तक उतने ही हमारे पास 5th जनरेशन के तैयारे होने हैं। ये इंडियंस जो है ना वो इंतहाई इनकैपेबल और एक यूज़लेस कौम है, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, आपके सामने आएगा।